कर लिया ना, जितनी कोशिश करनी थी आपने कर लिया ना, फिर भी आपका पार्टनर आपकी कद्र नहीं करता, आपकी वैल्यू नहीं करता, आप रो रहे हो उसके सामने, वो करके दिखा रहे जो आपको नहीं करना चाहिए। आज मैं आपको कुछ बातें ऐसे बताने जा रही हूँ दोस्तों, जिससे आप रो दोगे, आपको समझ में आएगा आपने क्या गलती की, आपको समझ में आएगा कि वो इंसान क्यों इतना फड़फड़ा रहा, आपको समझ में आएगा कि आपसे भूल क्या हो रही है। और लिख कर रख लो, आज के बाद वो इंसान तुम्हारी कदर करेगा, तुम्हारी वैल्यू करेगा अगर आपने ये बात मेरी सुनी, वीडियो को पूरा अंत तक देखा, एक एक पॉइंट को गौर से सुना। वादा करती हूँ वो इंसान तुम्हारी कदर भी करेगा, लेकिन आपको जो सावधानी बरतनी वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, जो आपको फॉलो करनी है। थैंक यू एवरीवन, मैं उषा आपकी लव कोच, ऑलवेज आपके साथ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते। चैनल पे नए दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिनके पार्टनर उनकी वैल्यू नहीं करते। आज उनका सारा दिमाग खुल जाएगा, अपनी वैल्यू कैसे कराना, अपनी कद्र कैसे कराना अपने पार्टनर से, सारी बातें यहाँ पे क्लियर होगी जो आपके माइंड में बैठ जाएगी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और अगर रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, मुझसे कंसल्ट करना चाहते हो, अपनी प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे आपको एक नंबर शो, आप वहाँ जाके पहले मैसेज करें, आपकी कॉल बुक हो जाएगी, कॉल पे मेरे से बात होगी। तो चलिए मैं गवाए आज मैं आपको बताने जा रही हूँ पहला पॉइंट, फटाफट नोट करें, उसके बाद वो गलती आपको नहीं करनी है। चाहे वो इंसान कुछ भी करे, कितना भी आपको कन्विंस करे, लेकिन आपको हाँ नहीं बोला। सबसे पहला पॉइंट जो सबसे खतरनाक है वो है आपको, जिसने आपको बोला कि आपके साथ उसका फ्यूचर नहीं है, फिर भी आप उसके साथ रहो, फिर भी वो आपसे प्यार करेंगे। अगर उनकी शादी हो भी गई तो भी वो आपसे प्यार दिखाएंगे, फिर भी आपके साथ रहेंगे। आप वहाँ पे इमोशनली अटैच रहते हो, फिर आप उन्हें वो कर दिखाते हो जो उनको वही आशा होती है और आपसे। और सबसे बड़ी भूल होती है आपसे। यहाँ पर मैंने कितने लोगों से बात किया, लोग कॉल बुक करके ये जब बताते मेरे तो कान खड़े हो जाते। अगर आपका पार्टनर ये बोल रहा है कि हमारी शादी नहीं हो सकती, हमारा फ्यूचर साथ में नहीं है, लेकिन फिर भी आप उससे इतना प्यार करते, उससे जुड़े रहना चाहते हो, तो यहाँ पे आप मुंह के बल गिरते हो, क्योंकि आपका पार्टनर यही चाहता है कि अगर उसके साथ आपका फ्यूचर ना हो तो भी आप उनके साथ लटके रहे, उनके साथ सपने देखते रहे, और वो इधर भी रहे, वो अपनी वाइफ के साथ भी रहे, वो अपने हस्बैंड के साथ भी रहे, आप भी उनकी लाइफ में रहे, ताकि जब उनको किसी की जरूरत हो उनके तो भी वो आपसे प्यार से बातें करे। कहते हैं ना, उनका दिन अच्छा रहे, उनकी लाइफ अच्छी रहे, क्योंकि उनके लाइफ में इतने लोग होने चाहिए जिससे वो अपना प्यार बांट सके, जिससे वो खिलखिला सके। तो आपको यहाँ पे हाँ नहीं बोलना है, यहाँ पे आपको ना बोला। आप खुद सोचो, आप एक यंग हो और अगर आपकी पार्टनर आपको ये बोलते कि साथ में हमारा फ्यूचर नहीं है, आपने कभी ध्यान दिया जब आप प्यार करते हो तब ये बातें बीच में क्यों नहीं आती? इसलिए नहीं आती क्योंकि तब उनको आपसे प्यार होता है, वो चाहते हैं आपके साथ आगे बढ़ना, लेकिन धीरे धीरे उन्हें रियलाइज होता है कि आप में कुछ कमी है। अब वो बहाना नहीं मार पाते, इसलिए वो जानबूझकर आपके कान में या आपके दिमाग में फिट करते कि आपके साथ फ्यूचर नहीं, आगे आप उनके साथ नहीं रह पाओगे अगर आपने ये एक्सेप्ट नहीं किया। आप डर के मारे एक्सेप्ट कर लेते। बहुत सारे लोग एक्सेप्ट कर लेते कि ठीक है प्यार तो है, मैं उसके बिना नहीं रह सकता, मैं उसके बिना नहीं रह सकती, तो क्या करूं मैं। आपको वहां पे अपना पैर रोकना है। जो इंसान अगर आपको बोल दे कि उसके साथ आपका फ्यूचर नहीं, रो लो, मर लो, जो करना है कर लो, लेकिन ऐसे इंसान के साथ सारे रिश्ते खत्म करने पड़ेंगे जो इंसान आपको ये बोल देता कि आपके साथ उसका फ्यूचर नहीं है। इसीलिए आपकी वैल्यू नहीं होती, क्योंकि आप खुद के रूल अपनाते नहीं हो। जैसे कई रूल अगर आप अपने अंदर अपनाओगे, कई आपके रूल होंगे जो आप उसे पूरा ही करते हो, आप एक डिसिप्लिन में रहोगे तो कोई भी आपकी वैल्यू करेगा, लेकिन आप जब उस रूल को तोड़ने लगते हो तो कोई भी आपकी वैल्यू नहीं करता। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल आपको देने जा रही हूँ। छाता किसी काम का नहीं होता, एक घर में किनारे टंगा रहता है, लेकिन सोचो अगर बारिश में आप बाहर निकल जाते हो, आपको सबसे ज्यादा उस छाते की याद आती है जो एक कमरे में लटका हुआ है आपके रूम में।
तब आपको उसकी अहमियत पता होती है कि छाता क्या चीज़ है। अगर आप पाँच में उसके बगैर चले जाओ, सोचो आपको कितना एम्बैरेस फील होता है कि अरे हमारे हाथ में छाता नहीं है, लोग क्या सोच रहे होंगे, एक छाता नहीं है इसके पास। इसीलिए बोली दोस्तों, उसकी वैल्यू तब होती है जब उसकी ज़रूरत होती है। जब आपकी ज़रूरत थी उस इंसान को, तब वहाँ में हाँ प्यार बाबू सोना सब कर रहा था, लेकिन जब उनकी लाइफ में कुछ और चलने लगता तो वो आपको धीरे धीरे ऐसे दिमाग में फिट करा, कुछ बात सब करते चले जाते, आपकी लाइफ झंड होने लगती है, बेकार होने लगती है, आप रोतने बिलखने लगते, क्योंकि उसका कहना है उसने तो पहले से ही सब कुछ क्लियर किया है, आपको रहना है तो रहो, नहीं तो आपको आगे बढ़ना तो आप आगे बढ़ो। यहाँ पे आप हार पाँच कर अपने दिल को समेट कर, क्योंकि आपको भी पता अब आपको दर्द होगा, क्योंकि आप बहुत आगे आ चुके। इसीलिए बोलिए दोस्तों, अपने दिल को पत्थर बनाने की कोशिश करो इस टाइम पे। अगर वो इंसान ऐसे वर्ड बोल देता तो वहाँ पे आपको समझदारी दिखानी है। ऐसे लोगों के साथ जब आपका फ्यूचर नहीं है तो वहाँ पे स्टॉप करके अपनी लाइफ बचा ले, अपने करियर पे ध्यान दो और ऐसे लोगों पे कभी भरोसा ना करें। दूसरा आपको बताने जा रही हूँ, पार्टनर आपको अब ये वर्ड बोलने लगा कि कितनी भी आप दोनों के बीच में लड़ाई होगी, अब आपके साथ वो नहीं रहना चाहता, लेकिन अगर ये बोल दे कि कोई नहीं, हम एक फ्रेंड रहेंगे, हम कभी कभी कॉल पे बात कर लिया करेंगे, कभी कभी मिल भी लिया करेंगे, आप क्या होते, आप बोलते हो नहीं मैं तो आपसे प्यार करता हूँ, मैं ऐसे नहीं रह सकता, मुझे तो आप चाहिए कि चाहिए। आप खुद सोचिए, जो इंसान आपको अब फ्रेंड में रख रहा, कल तक आपसे वो प्यार करता था, इमोशन आपके जुड़े हुए थे, आज वो जब बोलता है कि हम फ्रेंडशिप निभाएंगे, हम फ्रेंड की तरह रहेंगे, क्या आप उसे फ्रेंड के रूप में देख पाओगे या उसे किसी और लड़की या किसी और लड़के के साथ देख पाओगे? तो क्यों यहाँ पे दिल तोड़कर उसके साथ भागना है? क्योंकि आपकी हरकत इतनी बुरी होती है कि आप फ्रेंड में भी रहने को तैयार हो जाते हो, इतना गिर जाते हो, चाहे आप कितने भी अच्छे दिखते हो, लेकिन फिर भी आप बोलते हो कि नहीं ठीक है, तुम किसी भी तरह किसी भी हालत में रहो, लेकिन तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि हम आपके बिना नहीं जिंदा रह सकते। कोई किसी के बिना नहीं मरता है, आपको अच्छी तरह से पता है। प्यार करना है तो अपने परिवार से करो, अपने माँ बाप से करो, जो जिंदगी भर अपना पेट काट के आपको खिलाते। उन इंसानों पे भरोसा मत करो जो हर वक्त उनकी बातें बदलती रहती, कभी ये कभी वो, कभी तुमसे प्यार करते, कभी तुमसे दोस्ती निभाएंगे, कभी उनको ये जरूरत पड़ गई तो तुमसे मांग लेंगे, और कभी ऐसे दिखाएंगे कि तुम उनके ना मन में थे ना कभी दिल में थे। तो ऐसे लोगों पे भरोसा अगर आप करके दिल थाम कर उनके लिए इंतजार करो, रो रहे हो, बिलख रहे, तो ये आपकी गलती है, क्योंकि मैं नहीं चाहती आप ऐसे इंसान के लिए रो जो हर वक्त बदलता रहता। एक प्यार है तो प्यार की तरह निभाओ, यू आर माई गर्लफ्रेंड, यू आर माई बॉयफ्रेंड। ऐसा नहीं कि जब मन हुआ तुम मेरे फ्रेंड हो, जब मन हुआ ठीक है तुम हम दोस्ती निभाएंगे, आगे कोई रिलेशनशिप में नहीं। ये तो क्लियर करने वाली बात हुई, जो आपका पार्टनर कर रहा है वो आपसे पलड़ा झाड़ रहा है ताकि आप उसे वो आज़ादी दो जो वो चाहता है। तीसरा और लास्ट आपको बताने जा रही हूँ, बड़े ध्यान से सुनना क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके भेजे में घुसना ही चाहिए। अगर कोई आपको गाली देता है या आपको अंट संट बोलता है, कभी कभी हमारे बीच बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो जाती है तो आप बोल देते हो कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तो आपका पार्टनर गुस्से में आपको बोलता है जा मर जा, चाहे जहाँ जा, मुझे कोई मतलब नहीं। अगर वो इंसान ये वर्ड अपने मुंह से निकालता है, यहाँ पे समझ जाओ उसके दिल में कोई प्यार नहीं है। अगर बाद में वो माफ़ी मांगता है कि मेरे मुंह से ऐसे ही निकल गया गुस्से में, तो भाड़ में जाए ऐसा इंसान दोस्तों। क्योंकि जो इंसान आपके मुंह पर ये बोल रहा है कि तू मर जा, उसके दिल में वो प्यार नहीं है जो आप सोच कर रखे हो। सोचो हम किसी से इतना प्यार करते, हम क्या उसके मरने के बारे में सोच सकते? मुंह से कैसे ये आवाज़ निकल सकती? क्या आप अपने आप से पूछो जिससे आप प्यार करते हो, क्या आपके मुंह से कभी ये वर्ड निकलेगा? या आप सपने में भी ये नहीं सोच पाओगे कि वो इंसान मर जाए, आपकी लाइफ से चला जाए? अगर ये पार्टनर के वर्ड मुंह से निकल या आपके फैमिली मेंबर के बारे में उसने गालियां से बात की और आपसे बाद में माफी मांगता, मैं बोलूंगी ऐसे लोगों को आपको कभी मौका नहीं देना, चाहे वो कुछ भी कर ले, पैर पकड़ के माफी मांग ले, लेकिन जहाँ पे आपके रूल हैं वो रूल आपको फॉलो करने पड़ेंगे। कुछ रूल आपको अपनी लाइफ में बनाना पड़ेगा, उसके आगे अगर आप बढ़े तो वो एक पत्थर की लकीर होगी जो आप नहीं मिटा सकते। आपको ऐसे अपने आप को बनाना। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया। अगर कोई आपकी वैल्यू नहीं करता, पार्टनर कदर नहीं करा, तो आपको ये रूल तो अपनाने पड़ेंगे और जो गलतियां आप करे बिल्कुल मत करो। देखो वो इंसान दौड़ कर तुम्हारी लाइफ में जो आज कदर नहीं करता, उसको उसकी औकात पता चल जाएगी, वो कुछ नहीं है। तुम आगे बढ़ सकते हो, आज तुम उन्हें दिखा दो। थैंक यू एवरीवन।